नमस्कार, स्वागत आप सभी का ग्लोबल अड्डा आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा। एक खबर आई है भारत, चीन, ब्राज़ील के लिए। जी हां, ये तीनों ब्रिक्स का हिस्सा हैं और तीनों के लिए नाटो से आई है एक खबर। दरअसल नाटो ने भारत, चीन और ब्राज़ील पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी दे डाली है। नाटो के महासचिव मार्क रूट ने बुधवार को ये कहा कि अगर आप चीन के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री या फिर ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं तो आपको ये समझ जाना होगा कि रूस के साथ व्यापार जारी रखने का भारी नुकसान आपको हो सकता है। दरअसल जैसा कि हमने आपको बताया कि भारत हो, चीन हो या ब्राज़ील हो, ये ब्रिक्स के सहयोगी हैं जिसमें रूस भी शामिल है और ऐसे में आपस में व्यापार भी खूब हो रहा है। ख़ास तौर पर चीन और भारत जो हैं वो रूस से तेल को आयात करते हैं, तेल की खरीदी करते हैं। तो ऐसे में महासचिव जो हैं नाटो के रूट, उन्होंने बुधवार को अमेरिकी सीनेटर्स से मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत की और ये कहा कि तीनों ही देशों को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर दबाव डालना चाहिए, प्रेशर बनाना चाहिए ताकि वो शांति वार्ता को गंभीरता से ले सकें। दरअसल बात यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बड़े नाराज हैं पुतिन से, इसलिए क्योंकि वो कहते हैं कि सुबह तो मीठी मीठी बातें होती है पुतिन से और शाम को उसके ऊपर वो बमबारी कर देते हैं, बॉम्बार्डिंग कर देते हैं और इससे काफ़ी वो नाराज़ हैं। आपको बताएं कि साथ ही साथ अमेरिका यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर रहा है और इसके अलावा रूस के ऊपर किसी न किसी तरीके से दबाव बनाया जा सके इसकी कोशिश कर रहा है। सोमवार को भी इसी को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा ऐलान किया था और अब वो नाटो को भी कॉन्फिडेंस में ले रहे हैं और नाटो से भी प्रेशर क्रिएट करवा रहे हैं। रूट ने तीनों देशों पर सेकेंडरी प्रतिबंध लगाने की धमकी दे डाली। अब ये सेकेंडरी प्रतिबंध क्या होता है, सेकेंडरी सैंक्शंस क्या होते हैं, इसको समझते हैं। रूट ने कहा है कि अगर ये देश रूस से तेल और गैस खरीदना जारी रखते हैं, आयात करना जारी रखते हैं तो इन देशों पर 100% सेकेंडरी प्रतिबंध लगाए जाएंगे। वहीं रूस के उप विदेश मंत्री सरगेई ryabkov ने अमेरिका और नेटो की धमकियों को खारिज कर दिया है। कहा है कि रूस ट्रंप के साथ बातचीत के लिए तैयार है लेकिन इस तरह के अल्टीमेटम हमें मंजूर नहीं हैं। इसके अलावा ryabkov ने यह भी कहा है कि रूस आर्थिक दबाव के बावजूद अपनी नीतियां बदलने वाला नहीं है और ऑप्शनल बिजनेस रूट भी हम तलाश लेंगे। तो धमकी का जवाब साफ तौर पर धमकी से कि अगर आप इस तरफ से रास्ता बंद करेंगे तो हमारे दूसरे रास्ते हम खोल लेंगे। नाटो के महासचिव की दरअसल ये चेतावनी उस वक्त आई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को नए हथियार देने और रूस के व्यापारिक साझीदारों पर भारी टैक्स लगाने की घोषणा कर दी थी। अमेरिका अब यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल सिस्टम जैसे आधुनिक हथियार भी देने वाला है क्योंकि सबसे बड़ी टेंशन यूक्रेन को इस बात की है कि कहीं उसका जो हवाई क्षेत्र है या हवाई सुरक्षा जो है वो पूरी तरह से सरेंडर ना हो जाए क्योंकि लगातार हमले हो रहे हैं और काफ़ी नुकसान यूक्रेन को झेलना पड़ रहा है। खासतौर पर राजधानी कीव तक हमले पहुंच रहे हैं और ऐसे में रूस के हमलों से वो बच सके इसके लिए ये सिस्टम, मिसाइल सिस्टम जो है वो दिया जा सकता है। अब सेकेंडरी प्रतिबंध उन देशों या कंपनियों पर लगाए जाते हैं जो सीधे प्रतिबंधित देश पर नहीं होता है। मतलब ऐसा समझिए कि सेकेंडरी ये प्रतिबंध है क्या, सेकेंडरी सैंक्शंस होते क्या है। दरअसल ये ऐसे सैंक्शंस होते हैं कि आप किसी के ऊपर नकेल कसना चाहते हैं तो उसके साथ उस व्यक्ति जिसके ऊपर नकेल कसना चाहते हैं उस व्यक्ति के साथ जो लोग व्यापार करते हैं अगर वो उनसे व्यापार करेंगे तो उनके लिए मुश्किल होगी, यानी उनके ऊपर टैक्स लगेगा। उनके साथ व्यापार करने वाले देशों या कंपनियों पर यह लगाया जाता है। आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगा रखा है। भारत की कोई कंपनी ईरान से तेल खरीदती है तो अमेरिका ये कहता है कि भारत की कंपनी ने हमारे प्रतिबंधों की अनदेखी की, बीते दिनों ऐसा हुआ भी है और हम उन्हें सजा देंगे। अमेरिका ईरान से व्यापार करने वाली कंपनीज को अमेरिकी बैंकिंग सिस्टम से निकाल सकता है, जुर्माना लगा सकता है, बैन कर सकता है उसके बिजनेस पर
और ये असर होता है कि सेकेंडरी प्रतिबंध के डर के कारण बहुत सी कंपनियां ऐसी होती हैं कि फिर ऐसे देशों से व्यापार करने से बचती हैं। कई बार इनडायरेक्ट तरीके से भी फिर व्यापार शुरू हो जाता है, जो ईरान के साथ देखने को भी मिला है। दरअसल 2 दिन पहले ही ट्रंप ने सोमवार को, जैसा कि हमने आपको बताया, रूस पर 100% टैरिफ की धमकी भी दे डाली। सोमवार को रूस पर यूक्रेन से जंग खत्म करने का दबाव डालने के लिए भारी टैरिफ लगाने की धमकी ट्रंप ने दी थी और यह कहा था कि मैं ट्रेड को कई चीज़ों के लिए इस्तेमाल करता हूं, लेकिन यह युद्ध खत्म करने के लिए बहुत अच्छा है। ट्रंप ने कहा कि अगर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 50 दिन में यूक्रेन के साथ शांति समझौता नहीं किया तो उस पर 100% टैरिफ लगेगा, यानी कि 50 दिनों का अल्टीमेटम भी ट्रंप ने दे दिया है। ट्रंप ने यह बताया कि सेकेंडरी टैरिफ होगा, जिसका मतलब रूस से तेल खरीदने वाले देशों जैसे कि भारत और चीन पर भी प्रतिबंध लगेगा। आपको वैसे एक चीज़ और बताएं कि ट्रंप की नज़र इसके अलावा ये रूस से मामला जुड़ा ही नहीं है। ट्रंप कई चीज़ों को एक साथ साधना चाहते हैं, क्योंकि ट्रंप की नज़र ब्रिक्स पर हमेशा से रही है। ट्रंप ब्रिक्स को इस तरीके से देखते हैं कि ये डी डॉलराइजेशन को बढ़ावा देने के लिए ब्रिक्स बनाया गया है और ट्रंप को लगता है कि इससे जो डॉलर का जो सिक्का चलता है वो जो है वो कम हो जाएगा बाजार में। और इसीलिए ट्रंप हमेशा से ये कहते आए हैं कि ऐसे देश जो डॉलर को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं उनके ऊपर हम प्रतिबंध लगाएंगे, उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। और इसीलिए ये उन्होंने एक और चाल चल दी है, क्योंकि नेटो के तरफ से ये अब कहा गया है और नेटो की तरफ से इसलिए कहा गया है कि चाहे वो ब्राज़ील हो, चीन हो, भारत हो या रशिया हो, ये सभी तो ब्रिक्स के हिस्सा हैं। भारत रूस से कच्चे तेल का एक बड़ा खरीदार है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदा, अपनी ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा किया। लेकिन अगर सेकेंडरी बैन लग जाता है, प्रतिबंध लग जाता है, तो इसका बुरा प्रभाव भारत के ऊपर पड़ेगा। तेल आपूर्ति में रुकावट आएगी, क्योंकि भारत रूस से अपनी कुल तेल आयात का एक बहुत बड़ा हिस्सा खरीद रहा है। प्रतिबंध होंगे तो रूसी तेल की आपूर्ति रुकेगी और फिर भारत को दूसरे स्रोत देखने पड़ेंगे, वैकल्पिक चीज़ें देखनी पड़ेंगी। सऊदी अरब या इराक से तेल खरीदना पड़ेगा और ये तेल तो ज़ाहिर तौर पर महंगा है, तो इससे तेल की कीमतें भी भारत में पड़ जाएंगी, आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। भारत रूस से तेल खरीदना अगर बंद करेगा तो ईंधन की कीमतें बढ़ेंगी और ईंधन की कीमतें बढ़ेंगी तो सीधा असर किस पर पड़ेगा? आम जनता पर पड़ेगा। अगर भारत रूस के साथ व्यापार जारी रखेगा तो अमेरिका की तरफ से भारतीय कंपनियों पर या बैंकों पर बैन लगाया जा सकता है, उनके ऊपर कड़ाई हो सकती है। 100% टैक्स की बात हो ही चुकी है। इससे भारत का निर्यात और वित्तीय लेन देन भी प्रभावित होगा। ऊर्जा संकट भी पैदा हो सकता है, क्योंकि ऊर्जा सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। जितना तेल हम रूस से खरीद रहे हैं, अगर अचानक से बंद होगा, दूसरी तरफ से व्यवस्था करने में समय लगता है और पहले से ही तेल बाज़ार दुनिया का जो है वो बड़ा अस्थिर हो रहा है, जो युद्ध के हालात बन रहे हैं मिडिल ईस्ट को लेकर के। तो नए प्रतिबंध इस स्थिति को और बिगाड़ सकते हैं। तो भारत को तेल की कमी से बचने के लिए आपातकालीन योजनाएं भी बनानी पड़ सकती हैं कि अब क्या किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर तो है ही, भारत को अमेरिका और नेटो का दबाव का सामना भी करना पड़ सकता है। अच्छा, ऐसा ही चीन के साथ भी हो रहा है। इससे उसकी विदेश नीति पर भी असर पड़ेगा। भारत को रूस और पश्चिमी देशों के बीच संतुलन बनाना भी काफ़ी मुश्किल हो सकता है। तो कुल मिलाकर ये सारी चीज़ें पैदा हो रही हैं। लेकिन एक चीज़ आपको और बताएं, चलते चलते शॉर्ट में बता रहे हैं कि अमेरिका ने एक पत्ता और चलाया, एक दांव और चलाया। बीते दिनों वीडियो में हमने बताया भी था, लेकिन फिर भी आपको बता देते हैं कि अमेरिका ने अब क्या किया है कि यूक्रेन को पहले वो डायरेक्ट मदद कर रहा था, यानी कि अपने हथियार दे रहा था यूक्रेन को। यूक्रेन उसके बदले पैसे नहीं दे रहा था, वो डील की बात थी। लेकिन अब अमेरिका ने इसका तोड़ निकाला है। अमेरिका ने कहा है कि हम ही क्यों, नेटो को भी इसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व करा लिया जाए। तो अमेरिका ने ये किया है कि अपने हथियार नेटो को दिए हैं, और दिए नहीं हैं बल्कि इसे बेचे हैं। ये कहा है कि नेटो देश अमेरिका से हथियार खरीदेंगे और उसके बाद फिर वो यूक्रेन को देंगे। तो यानी कि नेटो को इसके लिए खर्च करना पड़ेगा। नेटो के 32 देश जो हैं उनको इसके लिए खर्च करना पड़ेगा। बीते दिनों डोनाल्ड ट्रंप ने एक बात और कही थी कि नेटो देश जो हैं उनको अपनी जीडीपी का 5% हिस्सा जो है सुरक्षा पर खर्च करना चाहिए। हालांकि कई देश ऐसे हैं जिन्होंने इसका विरोध किया कि ये हमारे बस की बात नहीं है। तो बहुत सारे तोड़ पुतिन जो हैं उनके ऊपर प्रतिबंध लगाने के लिए, उनको कमज़ोर करने के लिए, उनको काबू में करने के लिए ट्रंप करने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे वो यूक्रेन को मदद देना हो, चाहे वो अब नेटो के माध्यम से भारत, चीन और ब्राज़ील के ऊपर ये कहलवाना हो कि अगर आप रूस के ऊपर दबाव नहीं बनाते या उसके साथ व्यापार जारी रखते हैं तो आपको प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा और 100% आपको सेकेंडरी
जो सैंक्शंस हैं वो आपके ऊपर लग सकते हैं। धन्यवाद।